दारा सिंह चौहान जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं घोसी से, विधानसभा का जहां उपचुनाव चल रहा है, वहां की कहानी आपको हम बता रहे हैं। कहानी कुर्सी की में और बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। उनके ऊपर स्याही क्या फेंकी गई, अब आरोप पर आरोप, दोनों तरफ से इल्जाम। पहले अखिलेश यादव ने कहा कि स्याही तो खुद भारतीय जनता पार्टी ने ही भिखवाई है, लेकिन पुलिस ने अब उसको पकड़ लिया जिसने स्याही फेंकी थी और कहा उसका कनेक्शन तो समाजवादी पार्टी के साथ है। आप ये तस्वीर देखिए, ये यहाँ पर स्याही फेंकी गई दारा सिंह चौहान के ऊपर, और इसमें पूछने वाले ये भी पूछ रहे हैं कि स्याही फेंकी गई, इतना बढ़िया वीडियो किसने बनाया? वीडियो जिसने बनाया इसका मतलब तैयारी पूरी थी। उसमें स्वागत हो रहा था ना उनका, वो मालाएं पहना रहे थे लोग, तो हो मतलब सर हम ज्यादा हम क्यों कुछ किसी पर हैं, हम तो इतना कह रहे हैं वीडियो बढ़िया। मेरे ख्याल से तो इस तरह का कांड अब कम हो गया। 2014 में आपको याद होगा, ये वो शख्स है देखिए जिसने स्याही फेंकी। ये इसको मीडिया ने पकड़ लिया, फिर पुलिस ने पकड़ लिया। इसकी वैसी पिटाई नहीं जैसे वहां पर। नहीं, ये बच गया और जहाँ वो थाने के अंदर ही रहा है। इसकी बात भी सुनेंगे, फिर पहले आप पुलिस की बात सुनिए क्या बता रही है उस स्याही कांड पर। ये मोनू उर्फ डायमंड जो कल स्याही फेंका था अदरी में श्री दारा सिंह चौहान जी के ऊपर, वो खुद आकर थाने में आत्मसमर्पण किया है। उससे पूछताछ किया गया है तो ये ज्ञात हुआ है कि 19 में DCSK से चुनाव लड़ा था। उस समय भी छात्र सभा से जो समाजवादी पार्टी का यूथ विंग है उससे टिकट मांग रहा था, उससे नहीं मिला था। उसके बाद ये बैठता था यहाँ पे अदरी मोड़ पे बैठता था कुछ लड़कों के साथ। तो वहाँ इसके ग्रुप के हैं जो समाजवादी पार्टी के लिए काम करते हैं। तो ये चूँकि पिछली बार दारा सिंह चौहान जी समाजवादी पार्टी से विधायक हुए थे, इस बार दूसरी पार्टी से लड़ रहे हैं, तो इसको कहीं ना कहीं वो मन में टीस है कि ये इस तरह से हुआ। तो इसने प्रिंस यादव को फ़ोन किया और प्रिंस यादव से इसकी हाथ टाक हुई कि इतवार मंत्री जी ऐसे घूमत हुआ, ऐसे जो भी इसने कमेंट किया हो, और हम लोग के गांव में नहीं आएंगे क्या? तो उसने कहा कि नहीं, क्यों नहीं जाएंगे, तुम्हारे घर तक चले जाएंगे। तो इसने कहा कि हम स्याही फेंक देंगे। तो उसने कहा कि प्रिंस ने कहा कि बेटी फिर तुम्हारे में दम हो तो फेंक के दिखा दो। फिर इसके जो साथ वाले लड़के हैं जो इसका ग्रुप है, इन सबों ने आपस में बात किया। तो इसको ये लगा कि हम ऐसा स्याही फेंक देंगे तो हम हाईलाइट हो जाएंगे और हम भारी नेता बन जाएंगे। तो इसी के तहत इसने ये मूर्खतापूर्ण आपराधिक कृत्य इसने। तो आपने पुलिसकर्मी थे, उन्होंने बड़ा तफसील से बता दिया कि इसका क्या बैकग्राउंड है और व्यक्ति जो है इसने ऐसा काम क्यों किया। वो नाराज था, जो चर्चा याद कीजिए हमने की शुरुआत में, हर्षवर्धन जी ने और विजय जी ने भी उसी बात को कहा कि ये जो नेता बार बार अपनी एफिलिएशन बदलते हैं, इनके साथ जो कार्यकर्ता जुड़ता है वो उस तरीके से नहीं बदल पाता, क्योंकि वो इनके साथ किसी भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। अब वो कभी एक पार्टी, कभी दूसरी पार्टी, कभी तीसरी पार्टी चले जाते हैं। जैसे इसके व्यक्ति के मन में भी ये टीस थी कि पहले एक जगह से फिर दूसरी जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, एक पार्टी से फिर दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। इसीलिए ये व्यक्ति इस बात से नाराज था। जो आपने कहा कि इस किस्म के नेता कई बार कुपात्र बन जाते हैं इस किस्म के बर्ताव का, त्रिपाठी जी। नहीं, अगर इसमें ध्यान से देखें तो समाजवादी पार्टी का बड़ा डेडिकेटेड वर्कर लग रहा है। अब चूंकि ठीक है, अखिलेश यादव अपनी तरफ से कहेंगे, पुलिस का बयान वो कहेंगे कि ये तो सरकार के पक्ष में हो सकता है, लेकिन उसका गुस्सा अगर आप देखिए तो उससे जाहिर हो रहा है कि वो समाजवादी पार्टी का पक्का वाला कार्यकर्ता रहा होगा। उसको ये अच्छा क्यों लगेगा कि उसका नेता भारतीय जनता पार्टी से आया, किसी सपा के जिसकी एक कहें कि दावेदारी होगी उसको काटा, विधायक बन गया, और विधायक बनने के बाद वो फिर से इस्तीफा देके भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है। तो मुझे लगता है कि ये कृत्य खराब है, बुरा है। लेकिन आप उसकी तरफ से देखिए, उसके जैसे किसी भी वर्कर को देखिए, उसको तो बुरा लगेगा ना कि हमने इनके लिए वोट दिलाया था, हम इनके लिए लोगों को लेकर गए थे, हम इनको जिता रहे थे, और ये देखिए भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ गए। और वो गुस्सा बहुत साफ साफ नजर आता है। मुझे लगता है कि जो पुलिस का बयान है वो एक नरेशन में ठीक लगता है कि यही हुआ होगा, शायद सच तो कोई वहां के लोग होंगे वही बता पाएंगे। तो ये देखिए यूपी की, खैर ये राजनीति में आज इस खबर की खूब चर्चा है जिसका हमने बात की। अब आपको एक बार यूपी से निकालकर हम राष्ट्रीय राजनीति की तरफ लेकर के चलते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपनी सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के नेताओं की, सदस्यों की घोषणा कर दी, और इसमें कई नए लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनको पहली बार मौका मिला है इस वर्किंग कमेटी में शामिल होने के लिए। सचिन पायलट का नाम इसमें सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। तो राजस्थान में जो टसल चल रही है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच, क्या उसको मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ हद तक कंट्रोल करने में, काबू करने में कामयाब हो गए? CWC में सचिन पायलट का आना क्या इशारा कर रहा है? शशि थरूर वो शख्स हैं जिन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने चुनाव लड़ा था। तो लोग कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने
एक अच्छा स्टेप दिखाया है, अच्छा कदम दिखाया है कि जिसने उनके सामने चुनाव लड़ा उसको भी उन्होंने सीडब्ल्यूसी के अंदर स्थान दिया है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो कई और लोगों के नाम है। प्रियंका गांधी वो अब सीडब्ल्यूसी में आ गई हैं, मनीष तिवारी को जगह मिली है, कन्हैया कुमार को इसमें जगह दी गई है। इसके अलावा कुछ जो पार्टी के प्रवक्ता या सोशल मीडिया हैंडल्स जो सोशल मीडिया इंचार्ज हैं, सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा, उनको मौका दिया गया है। एक नाम इसमें बड़ा दिलचस्प है लेकिन, और वो नाम है अलका लांबा का। इस पर हम अलग से बात करेंगे क्योंकि दिल्ली में अलका लांबा जितनी मुखर हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर, आम आदमी पार्टी नहीं, अरविंद केजरीवाल, क्योंकि वो जब बोलती हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर पर्सनल चोट करती हैं, पर्सनल आरोप लगाती हैं और तीखा बोलती हैं बहुत। तो उनको सीडब्ल्यूसी में जगह देकर क्या संदेश दिया जा रहा है ये अरविंद केजरीवाल को, इस पर भी हम बात करेंगे। विजय जी, पहले राजस्थान, सचिन पायलट। यार सचिन पायलट से शुरुआत करना चाहेंगे, प्रियंका गांधी से। प्रियंका गांधी में कोई सरप्राइज नहीं है। प्रियंका गांधी में क्या सरप्राइज है? सही बात है। तो जिस पार्टी है उनकी, अब उसमें सीडब्ल्यूसी की मेंबर होना मतलब कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है। लेकिन सचिन पायलट का शामिल करना बड़ा एक महत्वपूर्ण कदम है पॉलिटिकल तरीके से। और मैं समझता हूँ ये चुनाव जब खत्म होंगे 2023 के, तो उन्हें जनरल सेक्रेटरी भी बनाया जा सकता है, ज़्यादा पावरफुल बनाया जा सकता है और बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। और इसका मतलब साफ है कि आप खरगे साहब ने उनको भी मैसेज दिया कि अब राजस्थान से थोड़ा सा दूर जाकर एक सेंट्रल की जो पॉलिटिक्स है, नेशनल जो पॉलिटिक्स है, उसमें काम करें। अशोक गहलोत को छोड़िए, राजस्थान के साथ मोह छोड़िए और आइए। मुझे लगता है कि उनको 2023 के ये चुनाव राजस्थान के विधानसभा के खत्म होंगे। अगर सरकार बनती है तो अलग बात है, क्या उनको मिलती है नहीं मिलती जिम्मेदारी, लेकिन नहीं होती तो वो जनरल सेक्रेटरी बनकर उनको नेशनल पॉलिटिक्स में एक बड़ी जगह दी जाएगी। तो ये रिहैबिलिटेशन है, क्योंकि काफी समय से वो नाराज चल रहे थे और लगातार, और अशोक गहलोत को नाराज करना भी अभी उनके बस की बात नहीं है कि उसको किया जा सके कि अशोक गहलोत साहब को बिल्कुल चलते चुनाव के दौरान। इसलिए लेकिन महत्वपूर्ण बात एक चीज मुझे लगी कि खरगे साहब ने कहा था जब ये कार्य समिति अध्यक्ष जब बने थे कि 50 आउट ऑफ 50 रखेंगे, मतलब जो 50 साल से कम उम्र के लोग हैं वो कार्य समिति में 50% होंगे। लेकिन इसमें 39 में केवल 3 लोग हैं जो 50 साल से कम के हैं, बाकी 36 जो लोग हैं वो 50 से ऊपर के हैं। 6 लोग 50 से 60 के हैं और बाकी 60 से ऊपर के लोग हैं। 16 लोग 60 से 70 के हैं और 70 से ऊपर वाले बाकी के लोग हैं। तो वो एक यूथ की जो लीडरशिप मिलनी चाहिए थी वो इसमें दिखाई नहीं दे रही। लेकिन खरगे साहब ने जो 3 और बड़े नाम शामिल किए, शशि थरूर को किया, मुकुल वासनिक को किया और आनंद शर्मा को किया। ये G23 ग्रुप है। G20, तो G23 को भी एक तरह से उन्होंने अब खत्म कर दिया है कि भाई अब सब लोग साथ मिलकर एक नए तरीके से पार्टी को चलाएं। G23 जो सोनिया गांधी जी को लेकर नाराजगी से चल रहा था, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसको डिस्पर्स कर दिया एक तरह से। कि ओवरऑल इस टीम को देखकर मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में आपकी क्या राय है कि मतलब वो एक निष्पक्ष तरीके से सबको साथ चलने वाला रोल वो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कम से कम, और ये कोशिश उन्होंने की है। और बल्कि पिछले 6 महीने में देखें तो एक इमेज उन्होंने बनाई है जो सब लोग करते थे कि क्या होगा, एक मॉक प्रेसिडेंट होंगे या कुछ होगा, गांधी परिवार ही करेगा। ऐसा नहीं है। खरगे साहब खुद फैसले ले रहे हैं और मेरे हिसाब से यदि मैं समझूं, मैं बहुत उसको नहीं समझता, लेकिन खरगे साहब ने कांग्रेस को ज़्यादा मजबूती और ज़्यादा एनर्जाइज किया है इस दौरान। एक मशीनरी के तौर पर कांग्रेस अब बेटर काम कर रही है, ऐसा लगता है। अच्छा ठीक है, अब इसमें और नाम जो है, सचिन पायलट के बारे में हमने चर्चा की है। पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा जो देखिए आप उनके सबसे धारदार और तेज प्रवक्ताओं में से हैं और वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। और एक बार जब राज्यसभा, कुछ महीनों पहले जब राज्यसभा की सीटें जो हैं वो कांग्रेस पार्टी ने डिक्लेयर की थी, उसमें उनका नाम नहीं था, तो उन्होंने लिखा था शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई होगी। अब वो मेरे ख्याल से इस बार काफी संतुष्ट हैं। इस बार विभाकर शास्त्री ने लिखा है शायद मेरी तपस्या में लिखा है कुछ कमी रह गई। और सुप्रिया श्रीनेत वो भी जो है उनकी सोशल मीडिया हेड है, सुप्रिया श्रीनेत को मौका मिला है। कन्हैया कुमार को, अलका लांबा जो है उनको मैं बचा कर रखना चाह रहा था, थोड़ा 5 मिनट अलग से बात करें। कन्हैया कुमार को भी जगह दी गई। देखिए कन्हैया कुमार को लेकर के कांग्रेस पार्टी पर जितने हमले होते हैं कांग्रेस पार्टी पर, कन्हैया कुमार का इतिहास दिखा करके, जेएनयू में जब भारत के तेरे टुकड़े होंगे कि जब नारे लगे उस वक्त कन्हैया कुमार की मौजूदगी में लगे, कन्हैया कुमार अरेस्ट भी हुए, वो सारे इल्जाम उनके ऊपर हैं। तो वो उससे भी छुटकारा पा नहीं पाए उस आरोप से या उस छवि से, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी सीडब्ल्यूसी में उनको जगह दे रही है तो उनको ओन कर रही है।
और इसका मतलब उनमें कन्हैया कुमार में अभी भी कांग्रेस पार्टी को कोई पोटेंशियल दिखाई देता है। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में जो परमानेंट यात्री थे उनमें से एक कन्हैया कुमार थे। तो कन्हैया कुमार को में क्या क्या पोटेंशियल दिखता है और क्या आगे ये इसमें ला करके क्या रोल दिखाई दे रहा है कन्हैया कुमार का, हर्षवर्धन जी? नहीं देखिए, सबसे पहले तो एक बात मैं कहूँगा कि गाड़ी के आगे जो काट रखी थी वो हट गई। और गाड़ी के आगे काट क्या थी? कांग्रेस गाड़ी के आगे जो काट थी वो थे राहुल गांधी, और राहुल गांधी हटे तो गाड़ी चल पड़ी है। देखिए, राहुल गांधी के रहते मध्य प्रदेश में झगड़ा, राहुल गांधी के रहते छत्तीसगढ़ में झगड़ा, राहुल गांधी के रहते राजस्थान में झगड़ा। सब दोस्त थे फिर भी नहीं मना पाए, सर्वशक्तिमान थे फिर भी नहीं मना पाए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कम से कम अब जो लोग हैं उन सबको मना लिया। कर्नाटक का झगड़ा था, मना लिया। मुझे लगता है कि खड़गे जी को इसके लिए पूरे नंबर दिए जाने चाहिए। अब दूसरी बात, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल के बीच का अंतर बड़ा स्पष्ट है। चौथा नंबर, 18वां नंबर सूची में CWC। इसका मतलब स्पष्ट है कि ये जो बार बार डिबेट होती है, कुछ प्रियंका जी के चाहने वाले होंगे, लेकिन कोई गुंजाइश नहीं है। राहुल गांधी नेता है, प्रियंका जी सहयोगी के तौर पर आना चाहे आ सकती हैं, उनकी भूमिका उतनी नहीं रहेगी। तीसरी बात, पूर्व अध्यक्ष भी है ना पार्टी, पूर्व अध्यक्ष ऊपर आएगा ही उनका नंबर। नहीं, इस लिहाज से अगर देखें तो मतलब कई ऐसे नाम हैं जिन नामों को अगर हम देखें तो उन नामों के ऊपर नीचे होने में उस पर बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। अब चरणजीत सिंह चन्नी वो किस आधार पर प्रियंका गांधी से ऊपर हैं, ये सवाल है, और चरणजीत सिंह चन्नी हैं क्यों, ये भी सवाल है। लेकिन ओवरऑल अगर कहें तो बड़ा अच्छा मिक्स है। परमानेंट इनवाइटी सोनिया गांधी जी के जो निकटस्थ लोग हैं, स्पेशल इनवाइटी जो राहुल गांधी जी के निकटस्थ लोग हैं। ओवरऑल एक अच्छा मिक्स है। ठीक है, अब 50 के नीचे खोजना राजनीति में बड़ा कठिन होता है। अब राहुल जी 50 के ऊपर हो गए, युवा हैं, तो उस लिहाज से तो फिर उनको भी हटाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि उसके बीच जितनी उपलब्धता थी, उपलब्ध मानव संसाधन में सबसे योग्य चयन खड़गे जी ने किया है। कन्हैया कुमार की जहां तक बात रही, तो कन्हैया कुमार और कांग्रेस पार्टी जो कहे कि जो कम्युनिस्ट होने का टैग है, उस टैग से कन्हैया भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने जो इतिहास है उसको खारिज करने की कोशिश करते हैं, जेएनयू वाले इतिहास से बचने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि एक नेता है जो लड़ता है, जो तीखी बात बोलता है, वैसे ही प्रधानमंत्री पे बोलेगा, हमले करेगा, तो उनको लगता है। और यहां जो उनकी भूमिका है, वो कोई सदस्य नहीं बनाए गए। AICC इंचार्ज हैं वो NSUI की, उसकी वजह से वो रखे गए। यानी एक उनकी एक कहें कि पदेन जिम्मेदारी है वो, जैसे दूसरे लोगों की है। तो ओवरऑल अगर कहें तो जो खड़गे जी का चयन है, मैं उसे ठीक देखता हूं, बेहतर देखता हूं। बस एक ही दिक्कत है, कहीं पार्टी अच्छी होने लगे और सोनिया जी का पुत्र मोह जाग गया तो क्या होगा? ये तो सोनिया जी के पुत्र मोह में आपको कमी कहां दिखाई दे रही? आपने कहा जाग गया, नहीं तो नहीं, कमी सुप्त अवस्था में कब था? सुप्त अवस्था में गया ना, तभी तो राहुल जी एकदम पीछे चले गए, तभी तो अध्यक्ष नया बनाना पड़ा। और ये तो मजबूरी के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष तो अशोक गहलोत को बनाने वाले थे, उन्होंने कहा ना भैया, मैं वही कहने वाला था, राजस्थान की बात आपने बड़ी डिबेटेबल बात कह दी। मैं वही कहने वाला था, राजस्थान के पक्ष में ये जब डिस्कस हो रही थी कि सचिन पायलट को बना के क्या किया है, तो देखिए सचिन अशोक गहलोत को तो अध्यक्ष का पद मिल रहा था, अमूमन पूरे फैसले हो गए थे कि उनको बनाया गया था, लेकिन उनको अध्यक्ष पद नहीं चाहिए था, CM बनना था। तो अब देखना यही है, तो क्या सचिन पायलट उस मेंबर बनने से खुश हो जाएंगे क्या, ये देखने की बात होगी। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब अलका लांबा की बात करते हैं जरा, क्योंकि इनका इस चयन का सीधा सीधा प्रभाव जो है वो आप इंडिया अलायंस में अरविंद केजरीवाल की भूमिका पर डाल सकते हैं। हालांकि आज खबर है कि वो मुंबई में जो ये 30 और 1 तारीख की बैठक होने वाली है उसमें वो जाएंगे। मैंने एक ट्वीट निकाल के रखा था अलका लांबा का, अभी एक कल ही अरविंद केजरीवाल बात कर रहे थे, राहुल गांधी को कोट करके जो लिखा, मध्य प्रदेश में थे अरविंद केजरीवाल, जहां उन्होंने कहा कि अब मामा की नहीं चाचा की सुनो, मामा ने तुमको ठगा, अब चाचा आ गया, मैं चाचा हूं, अब चाचा तुम्हारे लिए स्कूल बनाएगा, अस्पताल बनाएगा। और उन्होंने, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि 76 साल हो गए लेकिन कोई एक ऐसी पार्टी नहीं है आम आदमी पार्टी के सिवाय जो स्कूल और अस्पताल की बात करती हो। हम राजनीति में पैसा कमाने के लिए नहीं आए, हम राजनीति में आपके लिए काम करने के लिए आए। अलका लांबा का जवाब सुनिए कल का। यह आपका वो महाठग कह रहा है जिसके 2 बड़े नेता पूर्व मंत्री भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के चलते हवाला से पैसा और शराब में दलाली खाने की वजह से जेल की हवा खा रहे हैं और मालिश करवाते दिखते हैं। अनेकों मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में हटाए भी जा चुके हैं। बात करते हैं 76 साल की आम आदमी पार्टी के ठगों से सावधान, आपके ठग हैशटैग ये तेवर है। और अभी जो हाल ही में जो झगड़ा हुआ है वो सारा का सारा अलका लांबा के बयान से ही शुरू हुआ था और अब वो CWC में है। नहीं तो इसका मतलब जो उस दिन भी हम शायद चर्चा कर रहे थे, मतलब अरविंद केजरीवाल कितने दिन इंडिया अलायंस में है? हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि इंडिया अलायंस में वो कितने दिन रहेंगे। और अलका लांबा
को ये सम्मान मिला, एक तरह से कहना चाहिए, अवार्ड मिला कि केजरीवाल से लड़ने के लिए आपको ताकत। अलका लांबा का भी तो पॉलिटिकल हिस्ट्री देखिए ना, अलका लांबा का पॉलिटिकल करियर आम आदमी पार्टी के साथ शुरू हुआ, समझे? तो हाँ, आम आदमी पार्टी नहीं, पहले वो कांग्रेस की थी, नहीं, वो कांग्रेस से शुरू थी, हुआ, फिर कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में आई है, फिर आम आदमी पार्टी से वापस कांग्रेस में आ गई है। तो एक तो वो निजी नाराजगी उनकी है, जिस तरह से वो केजरीवाल साहब पर नाराज रहती हैं, और अवार्ड इसी तरह से मिला है, रिवॉर्ड कह लें इनको, रिवॉर्ड ये है कि आप अरविंद केजरीवाल से लड़ते रहिए। वाटर टेस्टिंग के लिए सबसे पहले अलका लांबा को उतारा गया ना, कि जब 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात है, उस दिन भी हमने कहा था कि वो वाटर टेस्टिंग के लिए अलका लांबा है, कि जब ये ज्यादा हंगामा होगा तो पार्टी की तरफ से कहा जाएगा कि इस पर काम नहीं करें। और केजरीवाल साहब क्या काम है, आप इंडिया में कह रहे हैं कि एक साझा उम्मीदवार उतारेंगे हर सीट पर, और जहां पर आम आदमी पार्टी नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, राजस्थान में भी नहीं है, करीब करीब वहां सब जगह जाकर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। अभी तो पंजाब और दिल्ली पर लड़ाई लड़ रहे थे कि कांग्रेस के साथ टिकटों का बंटवारा कैसे होगा, अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी लड़े, मतलब किसी वो भी तो जल्दी में है ना, उनको भी अपना फुटप्रिंट बढ़ाना है। आप रोक नहीं सकते, लेकिन आप एक किसी मिशन पर चल रहे हैं ना, इंडिया का एक मिशन है ना, मोदी सरकार, वो लोकसभा के लिए है, उसका राज्यों से कोई संबंध नहीं है। वो डिस्क्लेमर दिया गया है उसके नीचे, इंडिया गठबंधन, नीचे स्टार लगा के डिस्क्लेमर है, ये केवल लोकसभा चुनाव के लिए। अब आप एक, क्योंकि समय कम रह गया है, एक खबर हम बिहार की आपको जरूर बताना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी का जिक्र हमारे प्रोग्राम में अक्सर होता है, लगभग रोज ही होता है। नीतीश कुमार बिहार में आपने देखा कि वो बिहार से दिल्ली आए, खास तौर पर उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि पर जाकर के श्रद्धा सुमन अर्पित किए, लेकिन अब जब वो वापस लौटे हैं तो उनके और आरजेडी के बीच में जो टसल चल रही है वो देखने को मिली। बिहार के वन और पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने पटना के अटल पार्क का नाम बदल दिया। अटल जी के नाम पर पार्क का नाम था, पार्क का नाम रख दिया कोकोनट पार्क। अटल जी की वहां पर देखिए प्रतिमा लगी हुई है, और नाम बदलने के विवाद को लेकर आरजेडी को इस बार थोड़ा पीछे जाना पड़ा, बैकफुट पर जाना पड़ा, और तेज प्रताप यादव ने इस पार्क के उद्घाटन का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। अटल जी के नाम पर पार्क बना हुआ है, आप नाम बदल के कर दे रहे हैं कोकोनट पार्क, मतलब कोई तो वजह रही होगी, यूं ही कोई ऐसा नहीं करता। और नीतीश जी ने इस बार ऐसा लगता है उन्होंने प्रिवेल किया, और तेज प्रताप नहीं जा रहे कार्यक्रम में। नहीं, ये पहली बात तो ये है कि ये शर्मनाक है। राजनीति में स्तरहीनता का ये इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है। आप अगर कोई नाम, किसी का नाम होता है, कई बार होता है कि हमको लगता है हमारे नायक हैं, भाई हमारा कोई नायक है, हम उसका नाम रखेंगे, नाम बदल देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्ति के नाम पर एक पार्क है, उनकी वहां प्रतिमा लगी हुई है, आप क्या किए, कुछ कोकोनट का पेड़ लगा दिए हैं क्या? और सचमुच अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बने पार्क को कोकोनट पार्क कर रहे हैं, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, उसका परिणाम क्या होगा, तो सबसे पहले तो यही है कि अगर सचमुच नीतीश कुमार को यह पता नहीं था, तो मुख्यमंत्री के तौर पर उनको यह भी जानकारी नहीं हो रही कि पटना में ही क्या क्या बदल दिया जा रहा है। और चलो मान लिया उनके विभाग का एक मंत्री था, तो क्या सचमुच तेज प्रताप और यादव और तेजस्वी यादव पुराने वाले मूड में आ गए हैं क्या, 2015 से 17 वाले मूड में? हर स्थिति में ये अच्छा नहीं है। चलिए, आज कहानी कुर्सी की में बहुत सारी खबरों की चर्चा हो गई। धन्यवाद करेंगे हमारे मेहमानों का, भावेश हमारे प्रोग्राम में आए, विजय जी, हर्षवर्धन जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।